अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। तो लास्ट हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल किए हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो फर्स्ट 4.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है। उससे पहले आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाला पेज ओपन करके रख लें, ताकि आपको ये पता चले कि ये गिवन डाटा हमने कहाँ से इवैल्यूएट किया। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.1 है। उसके अंदर ये गिवन है कि फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल थीटा 30 है, फोर्स 200 न्यूटन है। आपने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट्स। सो उसने कहा हुआ कि फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। तो ये एफ एक्स आ गया, ये एफ वाई आ गया। एफ एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। फोर्स 200 आ गई, कॉस एज इट इज़ एंगल कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 होता है बेटा 0.866 और साथ आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 173 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ वाई। तो आप देखें कि एफ वाई हमारे पास वैल्यू क्या होती है? एफ वाई हमारे पास इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। एफ हमारे पास है 200, साइन एंगल थीटा 30 डिग्री है, तो साइन 30 आ गया 0.5। 0.5 को आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। ये हमारे पास होता है फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम एफ वाई बोलते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया है 4.1। नेक्स्ट है 4.2। 4.2 हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है कि इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर एट द नॉब ऑफ अ डोर टू ओपन इट, इफ़ द नॉब इज़ 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंजेस, व्हाट इज़ द टॉर्क। आपके पास फोर्स गिवन है 300, आपके पास मोमेंट आर्म गिवन है 1.2 मीटर और टॉर्क आपने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन उसका ये है कि हमारे पास टॉर्क का फार्मूला होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय एफ। लेंथ आपके पास 1.2 गिवन है, फोर्स आपके पास 300 गिवन है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360 न्यूटन मीटर। और उसने ये भी पूछा हुआ है कि आप ये बताएं कि जो टॉर्क होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो बेटा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क होता है नेगेटिव। तो आप देखें कि आप जब दरवाज़ा खोलते हैं अपने रूम का, तो आप उस रूम के हैंडल को किस तरफ घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो हम ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है, सो हम लिखेंगे कि टॉर्क विल बी पॉजिटिव। ये हमारे पास हो गया 4.2। आगे है नेक्स्ट हमारे पास 4.3। 4.3 का ये गिवन डाटा है कि 2 वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल। ये डायग्रामेटिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप इसकी डायग्राम को सामने रखें, आपको सारा ये डाटा मिल जाएगा। एक वेट है जो हमने फाइंड करना है और लेंथ दोनों गिवन है और एक वेट भी गिवन है। तो एक लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर, आप 100 पे डिवाइड करेंगे वो मीटरों में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.4 मीटर। सेकंड W1 गिवन है 4 न्यूटन और L1 आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, अगेन आप 100 पे डिवाइड करें ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास हम यूज़ करेंगे फार्मूला ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है कि द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। और टॉर्क हमने पढ़ा हुआ है होता है F क्रॉस L। तो यहाँ पे फोर्स को इन टर्म्स ऑफ वेट हम यूज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअल में फोर्स ही है, वेट इज़ आल्सो अ फोर्स। तो W क्रॉस L इज इक्वल टू W1 क्रॉस L1। आप वैल्यूज़ पुट करें। एक वेट हमने फाइंड करना है, लेंथ गिवन है 0.4 और दूसरा लेंथ और वेट दोनों गिवन है। दूसरा वेट गिवन है 4 न्यूटन और लेंथ गिवन है 0.3 मीटर। आप यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है W के साथ, आप इधर लाएंगे तो ये इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इस पूरे डाटा को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 3 न्यूटन। ये हमारे पास है 4.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास है 4.4। 4.4 का गिवन डाटा ये है कि a C size balance with 2 children sitting either and a child A weight 30 kg and sits 2 meter away from the pivot while child B weighs 40 kg and sits 1.5। चाइल्ड ए जो है ना उसका जो वेट उसने कहा हुआ है एक्चुअल में है ये मैस। उसकी रीज़न ये है कि वो किलोग्राम साथ जो है ना मैस का यूनिट है, तो ये मैस है। मैस ऑफ चाइल्ड ए 30 किलोग्राम है और वो बैठा हुआ है इतने डिस्टेंस के ऊपर 2 मीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
और चाइल्ड मीन्स बी का मैस है 40 किलोग्राम और वो बैठा हुआ है 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टोटल मूवमेंट्स। तो अगेन टोटल मूवमेंट्स मीन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला लग जाएगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। अगेन यहाँ पे फोर्स को इन टर्म्स ऑफ वेट लिया हुआ है, तो फार्मूला वही है एफ क्रॉस एल, एफ क्रॉस एल। हमने फाइंड करना है कि क्या दोनों तरफ का जो हमारे पास वैल्यू आएगी टॉर्क की वो इक्वल आएगी कि नहीं इक्वल आएगी। उसने ये कहा हुआ कि इज़ द सी साइज इन इक्विलिब्रियम, तो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखें, ये हमें मैसेज गिवन थे, ये 30 किलोग्राम गिवन था और ये 40 किलोग्राम गिवन था। तो इसको पहले हम वेट की फॉर्म में कर लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ कि W इक्वल होते हैं mg के, तो वेट ए है तो मैस ऑफ ए आ जाएगा। मैस ऑफ ए 30 है, जी की वैल्यू 10 होती है, तो पहला वेट आ जाएगा 300 और साथ इसका यूनिट लिख लें 300 न्यूटन, ये पहला वेट आ जाएगा। सेकंड अगेन वेट ऑफ चाइल्ड बी m मल्टीप्लाई बाई जी होता है वेट, तो मैस ऑफ बी है 40, जी है 10, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 10 ये हो जाएगा 400 न्यूटन, इसके साथ भी यूनिट लिख लें। उसके बाद अब हम वैल्यू, ये जो दोनों वेट की वैल्यू है डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, ये हम पुट कर देंगे अबव इक्वेशन में, इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे डब्ल्यू ए, यहाँ पे डब्ल्यू बी, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये बनेगा 300 मल्टीप्लाई बाई 2, 600 आ गया। अगेन राइट साइड पे करें तो 400 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो ये 600 है। तो इसका मतलब है अगर दोनों तरफ की अगर टॉर्क इक्वल हैं तो हमारे पास जो सीसा है ना हमारा, वो बैलेंस फॉर्म में, तो ये इसका आंसर आ गया। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4.4। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 4.5। उसमें वो कहता है कि क्रो बार इज यूज टू लिफ्ट द बॉक्स। ये भी डायग्रामेटिकली आपके पास है। उसमें फोर्स गिवन है 250 न्यूटन की और वेट आपने फाइंड करना है, जबकि दोनों की लेंथ गिवन है और एक फोर्स गिवन है। एक वेट आपने फाइंड करना है। F1 गिवन है 250 न्यूटन, सेकंड एंड के ऊपर आपने वेट फाइंड करना है। डायग्राम आप देख लीजिएगा। पहले की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, आप इसको 100 पे डिवाइड करें, ये बन जाएगा 0.3 मीटर। अगेन ये 5 है, आप इसको 100 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 0.05 मीटर। अब वैल्यूज़ पुट करें। अगेन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो फोर्स गिवन है 250, लेंथ गिवन है 0.3, ये वेट हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दें। सेकंड लेंथ गिवन है 0.05। अब ये वेट हमने फाइंड करना है ना, ये 0.05 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 75 डिवाइडेड बाई 0.05। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1500 न्यूटन। तो जो सेकंड एंड है उसके ऊपर वेट की वैल्यू आएगी 15,000 न्यूटन। ये था हमारे पास 4.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4.6 है। बिल्कुल सिंपल सा है। आपसे कहा गया 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, एक स्पैनर है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अगेन आप इसको डिवाइड करो 100 पे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर। और फोर्स उसने कहा हुआ है कि उसके ऊपर अप्लाई, टॉर्क उसका ऊपर अप्लाई हो रहा है 150 न्यूटन मीटर। तो आपने फोर्स फाइंड करनी है। तो अगेन हमने फार्मूला टॉर्क का पढ़ा हुआ है, टॉर्क होता है L क्रॉस F के इक्वल। यहाँ से हमने चूँकि फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स को इधर ही रहने दें, ये लेंथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाएगी टॉर्क ओवर लेंथ। और इसकी वैल्यूज़ पुट करें। टॉर्क की वैल्यू हमारे पास गिवन है 150, लेंथ हमारे पास गिवन है 0.3। इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4.6 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट हमारे पास है 4.7। स्टूडेंट्स ये जो 4.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्ट वाइज आप समझिएगा इसको। डायग्राम इसकी देखिएगा ना तो वहाँ पे आपको डायग्राम से समझ आएगा। वेट इसमें दिया हुआ है, एक बॉल है जो कि ना हैंग लटकी हुई है एक रस्सी के साथ, जिस बॉल का वेट है 5 न्यूटन। और वो रस्सी जो है ना वो एंगल बना रही है जिसके साथ वो बंधी हुई है 60 डिग्री का। तो आपने ना फोर्स फाइंड करनी है कि फोर्स कितनी लगेगी, और आपने सेकंड चीज़ फाइंड करनी है कि टेंशन उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले हम ना ये जो टेंशन रस्सी के अंदर प्रोड्यूस होगी, इसकी हम
इसको रेजोल्यूट करेंगे और इसके कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। एक टेंशन का कंपोनेंट आएगा जो कि इक्वल होगा टी साइन थीटा के, जैसे हम फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, सेम लाइक टेंशन को रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा जो कि इक्वल होगा इस वेट के जो उस रस्सी के साथ लटका हुआ है। जब हम टेंशन का कंपोनेंट लिखेंगे तो ये आएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। टेंशन अब हमने फाइंड करनी है रस्सी के अंदर, तो टी इज इक्वल टू ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा डब्ल्यू ओवर साइन थीटा। डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास है 5 गिवन, साइन और एंगल थीटा की जगह पे आ जाएगा 60, तो 5 ओवर साइन 60 की वैल्यू पुट करें, ये साइन 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, ये 2 नीचे से ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास नीचे बचेगा 5 क्रॉस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब आप इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 5.8 न्यूटन। तो ये पहली हमारे पास वैल्यू आ गई टेंशन की। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना, इसका सेकंड कंपोनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड कंपोनेंट कौन सा होगा? आपको पता है कि सेकंड कंपोनेंट हमारे पास होता है टी कॉस थीटा। अब ये जो टी कॉस थीटा है ना, ये हमारे पास बच्चों इक्वल आएगा फोर्स के, ठीक है। अब यहाँ से हमने फाइंड फोर्स करनी है, टेंशन हमने फाइंड कर ली है 5.8 न्यूटन पुट कर दें, कॉस एंगल गिवन है 60 डिग्री, एफ हमने फाइंड करना है, तो कॉस 60 आपके पास होता है 0.5। जब हम कॉस 60 की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसे 5.8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी इक्वल टू 2.9 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गई फोर्स की वैल्यू। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली जो है ना आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको जल्दी समझ लग जाएगी, बट आप इसको कॉन्सेप्ट में याद ना भी रखें तो ये सिर्फ याद रखने की टेंशन के दो कंपोनेंट फाइंड करने हैं, एक टी साइन थीटा जो कि वेट के इक्वल होगा और दूसरा टी कॉस थीटा जो कि फोर्स के इक्वल होगा। सिंपल वैल्यू पुट करें और दोनों चीज़ें फाइंड कर लें। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.7 जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास है 4.8। 4.8 के अंदर आपके पास गिवन है कि वेट गिवन है 200 न्यूटन। एक डायाग्राम है जो लटकी हुई है दो स्ट्रिंग के साथ, उसने कहा कि उस डायाग्राम का वेट जो है ना उस पिक्चर का जो वो लटकी हुई है रस्सियों के साथ उसका 200 न्यूटन वेट है। तो आपने उस पिक्चर की जो रस्सी हैं उनमें टेंशन फाइंड करनी है, दोनों में आपने T1 फाइंड करना है T2। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने नीचे लिखी हुई है, रिमेंबर दैट द टेंशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी रस्सी के अंदर जो टेंशन होती है ना वो उतनी ही होती है जितना उस रस्सी के साथ वेट लटका होता है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि देखिए यहाँ पे दो टेंशन है ना, T1 और T2 है, तो आपने T1 प्लस T2 को इक्वल कर देना है वेट के, सिंपल सी बात है। अब दोनों रस्सियों के अंदर टेंशन इक्वल होगी, मतलब उनमें खिंचाव इक्वल होगा, तो हम बजाय T1 T2 कहने की हम दोनों को T प्लस T कह देते हैं और इक्वल टू 200 के रख देते हैं जो कि वेट गिवन है। अब T प्लस T होता है 2T विच इज़ इक्वल टू 200। T हमने फाइंड करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो आंसर विल बी 100। तो हर एक रस्सी के अंदर जो खिंचाव होगा ना वो 100 न्यूटन का होगा। तो ये 4.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास है। अगेन बेटा 4.9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीछे हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया है कि एक चाइल्ड है जिसका मैस है 30 किलोग्राम और वो बैठा हुआ है 1.6 मीटर की दूरी पे, जबकि सेकंड चाइल्ड का मैस है 40 किलोग्राम और उसकी आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितनी दूरी पे बैठा हुआ है। ये 4.9 का सारा डाटा है। सो अगेन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। यहाँ पे अगेन F क्रॉस L है तो हमने वेट को इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिखा हुआ है। अब देखिए हमारे पास मैस गिवन है, M1 गिवन है, M2 गिवन है, तो हम वेट फाइंड कर लेंगे। हमें पता है W इक्वल होता है M इंटू जी के, तो W1 के लिए M1 की वैल्यू पुट करेंगे, साथ 10 G की वैल्यू 10 होती है तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 300। W1 आ गया, W2 हम M2 पुट करेंगे और G के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। M2 हमारे पास है 40 किलोग्राम, G की वैल्यू 10 होती है तो आंसर आ गया 400। अब ये W1 W2 की वैल्यू दोनों इस इक्वेशन में पुट कर लें, W1 की इधर W2 की इधर। तो लेंथ 1 गिवन है, सेकंड हमने फाइंड करनी है, 300 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय L2 जो कि हमने फाइंड करना है। अब L2 हमने फाइंड करना है, ये इधर रहेगा 400 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के ऊपर आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा इसका, ये सारे का सारा जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर। तो ये हमारे पास सेकंड लेंथ होगी, इतनी लेंथ पे दूसरा जो चाइल्ड है ना वो बैठा होगा। तो ये था हमारे पास 4.9।
जी तो स्टूडेंट 4.10 अगेन फिर वैसा ही है जैसे आपने 4.7 किया था। इसके अंदर भी सेम डायग्राम है। वेट एक गिवन है 150 न्यूटन का और एंगल बना रही है, वो रस्सी के साथ लटका हुआ है जो कि एंगल बना रही है 60 डिग्री का। आपने उन दो रस्सियों के अंदर टेंशन फाइंड करनी है। अगेन आपने बेटा इसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करना है, जो हमारे पास टेंशन की वैल्यू है। तो T1 इक्वल आ जाएगा साइन थीटा जो कि इक्वल होगा वेट के। तो T1 आपने फाइंड करना है, W इधर रहेगा, साइन नीचे आकर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। थीटा की वैल्यू गिवन है 60, साइन 60 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। तो 150 ये 2 नीचे है डबल डिवीजन में है तो ये ऊपर जाकर 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 173.2 न्यूटन। अब सेकंड हमने हॉरिजॉन्टल के लिए फाइंड करना है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपको पता है कि फार्मूला होता है T2 इक्वल टू T1 कॉस थीटा। T2 आपने सेकंड टेंशन फाइंड करनी है, T1 आपने फाइंड कर लिया है 73 न्यूटन। कॉस एंगल 60 आपके पास गिवन है तो कॉस 60 की वैल्यू आप पुट करें। कॉस 60 आपके पास होता है 0.5 और इसको मल्टीप्लाई करवा दें 173.2 न्यूटन से तो आंसर आएगा 86.6। तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी सेकंड टेंशन। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपने दोस्तों से शेयर भी करें और ख़ुद भी इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये 5 नंबर का बोर्ड में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है ताकि आप वो अपने 5 नंबर सिक्योर करें। और काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि जो भी कोई नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हुआ करे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।